बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा फिजिक्स क्लास 9 फिजिक्स का टॉपिक है प्रीफिक्स टू द पावर ऑफ 10। टॉपिक शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट ने जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाए जो नया कंटेंट आएगा ताकि पर वक्त आप लोगों को पहुंच सके। टॉपिक की तरफ चलते हैं। Prefixes to the power of 10। टॉपिक में अगर आप देख ले तो यहाँ पर लिखे हुए पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 क्लियर है, मतलब खास प्रीफिक्स होगा जो पावर ऑफ 10 के ऊपर जो है ना पावर के डिग्री पे ऊपर लिखा होगा क्लियर है, जो हमें प्रीफिक्स की वैल्यू शो करेगा क्लियर है। ये प्रीफिक्स है क्या? ये प्रीफिक्स हम खेले, ये एक बड़ा, अगर टू बड़ा नंबर है, टू बिग नंबर, टू स्मॉल नंबर, फोकस बोथ, क्लियर है। अगर बहुत बड़ा नंबर है और बहुत छोटा नंबर है, दोनों को अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख ले तो उसके लिए जो वैल्यू है फिजिक्स ने उसके लिए खास वैल्यू रखी हुई है क्लियर है। टेबल आपके बुक में प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10 में लिखा होगा क्लियर है। तो उसकी अगर बहुत बड़ा नंबर है, अगर बहुत छोटा नंबर है, तो दोनों का हम प्रीफिक्स की शक्ल में जो है ना उसकी आसानी में जो है ना आसानी के साथ लिख सकते हैं क्लियर है। चलो अगर हम एग्जाम्पल दे दे तो एग्जाम्पल के साथ ये बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। सारा अल्फाज में हम मॉडिफिकेशन में इसका मतलब कर दे कि टू बहुत बड़ा नंबर, टू बिग नंबर, टू स्मॉल नंबर हम पावर ऑफ 10 की शक्ल में लिख दे तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पर लिख के पॉजिटिव, मैं आप लोगों को दो एग्जांपल देता हूँ, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी, ताकि आप लोगों का आइडिया हो क्लियर है। तो थोड़ा अगर हम इसको इस तरह कर लें, पावर ये हो गया नेगेटिव, क्लियर हो गया, पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए क्लियर है। अब हम मिसाल लिख लेते हैं सिंपल आपके लिए क्लियर है। पॉजिटिव अगर हम लिख ले किलो, तो ये हमारे साथ इक्वल होता है 10 पावर प्लस 3 क्लियर है। फिर हमारे साथ है मेगा क्लियर है, मेगा है, फिर हमारे साथ वो है 10 पावर प्लस 6 और फिर हमारे साथ है गीगा 10 पावर प्लस 9 क्लियर है। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये 3 का टेबल का लिख लिया है 3, 6, 9, ताकि आप लोगों का आसानी हो यादाश्त में भी और आप लोग को याद रहे और आप लोग अंडरस्टैंड कर सके क्लियर है। फिर हमारे साथ यहाँ पर है मिली 10 पावर माइनस 3 क्लियर हो गया। फिर है हमारे साथ माइक्रो 10 पावर माइनस 6 और फिर है हमारे साथ नैनो 10 पावर माइनस 9। तो यहाँ पर मैंने जो है ना पॉजिटिव का भी लिख दिया क्लियर है। ये आप यहाँ पर लिख ले, देख ले पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर जो है हमारे साथ नेगेटिव 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 क्लियर है। तो दोनों का एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सके क्लियर है। एग्जांपल क्लियर है, और ये भी आप लोगों को जो है नेगेटिव का एग्जांपल दोनों का मैं देता हूँ क्लियर है। अभी यहाँ पर आप लिख ले, यहाँ पर एग्जांपल है हमारे साथ, हमारे साथ है 1000, क्या है 1000 क्लियर है। तो यहाँ पर ये 1000 जो है ना 3 जीरो है इनके साथ, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं प्रीफिक्स की शक्ल में, प्रीफिक्स क्लियर है। हम लिख ले 1 किलो क्लियर है। तो यहाँ पर तो नंबर चूंकि छोटा है तो आप लोगों को इतना इसका फायदा नहीं होगा। आगे जो है ना जितना आप अगर अभी देख ले आखिर में अगर हम नैनो तक पहुंच जाएंगे और गीगा तक, तो आप देख लेंगे कि नंबर जितना बड़ा होता जाएगा
इसका फायदा हमें देख प्रीफिक्स का फिर हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। क्लियर है। आखिर मैं आप लोगों को बताता हूँ लास्ट में कि समरी में बताता हूँ आपको कि इसका फायदा क्या है। समरी, इसका बड़ा फायदा जो है वो मैं आप लोगों को एंड में बताता हूँ। क्लियर है कि फिजिक्स ने ये क्यों ये एक मतलब हमारे लिए प्रीफिक्स निकाली। फिर इसके बाद है हमारे साथ मेगा। तो यहाँ पर 1 के साथ 3 जीरो है, तो हम सिंपली लिखते हैं कि 1 किलो। क्लियर है। तो ये किलो जो है, ये किलो जो है इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। क्लियर है। ये किलो जो है प्रीफिक्स है, इसने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी। हम ये नहीं काउंट करते कि कितने जीरो है, अगर हम किलो इसके साथ लिख लेंगे तो हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि 1 के साथ 3 जीरो है। क्लियर है। इसके बाद हमारे साथ है मेगा। तो मेगा हमारे साथ 1 के साथ जो है 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 6। क्लियर। तो यहाँ पर हम प्रीफिक्स क्लियर है क्या। 1 के साथ अगर हम लिख ले क्या, मेगा, तो इस तरह यहाँ पर हमें जैसे अंडरस्टैंड हो गया कि किलो तो 1000 हो गया। इस तरह अगर हम 1 के साथ मेगा है तो 6 लगा लेंगे तो ये हमारे साथ ही हो गया। और ये मेगा जो हमारे साथ है क्या है, ये प्रीफिक्स है। तो अगर हम लिख लेंगे या किसी को कह देंगे कि 1 मेगा, तो वो अंडरस्टैंड कर जाएगा कि 1 के साथ क्या है, 6 जीरो है। तो अब यहाँ आप देख ले, यहाँ पर 6 जीरो है और यहाँ पर जो है ना मेगा है। कितना आसानी हो गया प्रीफिक्स की वजह से। हमने सिर्फ मेगा लिख दिया और इसने रिप्रेजेंट कर दिया कि मेगा मतलब 6 जीरो है 1 के साथ। इसके बाद फिर है गीगा। क्लियर है। तो 1 के साथ यहाँ पर 9 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है। तो जिस तरह यहाँ पर ये प्रीफिक्स था, मेगा को हम क्या कहते थे, यहाँ पर किलो प्रीफिक्स था, यहाँ पर किलो प्रीफिक्स था, यहाँ पर मेगा प्रीफिक्स था। अब यहाँ पर जो है ना हमारे साथ है 1 गीगा। क्लियर है। 1 गीगा। क्लियर हो गया। तो अब आप यहाँ पर देख ले, इसका एडवांटेज यहाँ पर देख ले। क्लियर है। यहाँ पर इतनी जीरोज हैं, हमने सिंपल लिख लिया 1 गीगा। क्लियर है। तो गीगा आ गया तो इसका मतलब हो गया कि 1 के साथ क्या है, 9 जीरोज है। क्लियर है। तो मैंने आप लोगों की सिंपल एक टेबल से 3 जो है ना इसकी एग्जांपल है। टेबल आपके साथ बना हुआ है क्लियर बुक में। तो आप इस तरह सबको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को जो है ना हमारे साथ बोर्ड एग्जाम्स जो है जितनी भी है वो एसएलओ स्टडी है। एसएलओ मतलब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड एसएलओ बेस्ड एग्जाम्स है। क्लियर है। बेस्ट एग्जाम है आपके साथ। तो मैंने आप लोगों को 10 पावर प्लस 10 पावर प्लस 6 10 पावर प्लस 9 ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप टेबल से जो है ना और जो है ना 10 पावर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 वगैरह इस जो है ना मुख्तलिफ जो प्रीफिक्सेस है। क्लियर है। बुक में जो दिए हुए है, अगर जो दिए हुए है जिस तरह मैंने बता दिया, अगर है बुक में तो आप इसे इंप्लीमेंट कर दे। अगर नहीं है तो जो बुक में गिवन है आप उसको इंप्लीमेंट कर दे। क्लियर है। और अपने आप को टेस्ट कर दे कि मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ कि नहीं है। क्लियर है। अब आते हैं नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव जिस तरह यहाँ पर मिली है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 1 के साथ 3 जीरोस। क्लियर है। 3 जीरोस। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ था कि हम पहले पावर जो है नॉन जीरो नंबर है वहां पर पॉइंट को जंप्स लगाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम 1 2 3, क्योंकि हमारे साथ 3 है। क्लियर है। तो यहाँ पर तक आएगा तो हमारे साथ जो पॉइंट है ये यहाँ से होगा। क्लियर है। तो अगर हमारे साथ आ गया 0.001, तो ये हमारे साथ क्या है, अगर हम लिख लेंगे 1 मिली। क्लियर है। 1 मिली। तो ये हमारे साथ किस चीज के बराबर है, 0.01। क्लियर है। तो हमें पॉइंट्स और जीरोस की लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम 1 मिली लिख लेंगे तो मिली हमारे साथ यहाँ पर जो है वो क्या है, वो हमारे साथ प्रीफिक्स। क्लियर है। मिली एक प्रीफिक्स है। क्लियर है। तो ये हमारे साथ जो है ना एक आप लोगों के लिए एग्जांपल नेगेटिव की हो गई। इस तरह हमारे साथ जो है ना नेक्स्ट जो है ना माइक्रो है। तो माइक्रो हमारे साथ जो है ना 1 के साथ 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है हमारे साथ। अब यहाँ पर हम जंप्स काउंट लेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो है नॉन जीरो नंबर के बिल्कुल करीब हमने पॉइंट को ले आना है। क्लियर है। तो मतलब यह है कि यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से तो 0.0000001 जो है ना ये हमारे साथ है ना बराबर है किस चीज की, हम लिख लेंगे 1 माइक्रो। क्लियर है। 1 माइक्रो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो ना हम समझ जाएंगे कि अगर माइक्रो आ गया तो ये हमारे साथ इस चीज की बराबर है, इस नंबर की बराबर है। तो अब देख ले कितने बड़े नंबर और पॉइंट से हम बच गए। हमने सिर्फ माइक्रो लिख लिया। माइक्रो क्या है, एक प्रीफिक्स है। क्लियर है। प्रीफिक्स है।
और यहाँ पर आप सब देख लीजिए, आप ये है पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 और सब डिग्रीज जो है वो सब डिग्रीज जो है और पावर ऑफ 10 के ऊपर आगे है, पावर ऑफ 10 के ऊपर सब डिग्रीज लिखी हुई है। तो इसको क्योंकि प्रीफिक्स जो है ना वो पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 की सब पावर ऑफ 10 के ऊपर है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10। नेक्स्ट हमारे साथ है फिर लास्ट जो है वो हमारे साथ है, ये इसकी एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे साथ वो किस चीज के, नैनो की। क्लियर है, किस चीज के, नैनो की। तो यहाँ पर नैनो देख लिया, अगर 1 इसके साथ 9 जीरोस हैं, 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर हो गया, 9 जीरोस है। तो अब हम स्टेप्स काउंट करते हैं, यहाँ पर हमने ले आना है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर हो गया, ये 9 हो गए हमारे साथ। तो जो पॉइंट जंपिंग स्टार्ट हो गया वो यहाँ पर। तो अब आप देख ले, जिस तरह यहाँ पर था, यहाँ पर था और यहाँ पर, क्लियर है। अब आप देख ले कितना बड़ा नंबर है, जीरोस है और पॉइंट है, तो हम सिंपल यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 1 नैनो। तो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि क्या है, 1 के साथ 9 जीरोस है और पॉइंट यहाँ पर है, क्लियर है। तो एक नैनो ने हमारे लिए क्या कर दिया, बहुत आसानी पैदा कर दिया। नैनो क्या है, प्रीफिक्स है, क्लियर है। तो आप देख ले खुद अभी कि मतलब प्रीफिक्सेस की वजह से कितना आसानी पैदा हो गया एक नंबर्स में, क्लियर है, आसानी के साथ हम लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इसका समरी में आपको बता दूं एंड में कि फायदा क्या है इसका, इतना बड़ा फायदा क्या है इसका। हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में आप बताया था कि जितना नंबर बड़ा हो जाएगा, बिग नंबर होगा, जितना बिग नंबर होगा उससे क्या होगा, उसका एक्यूरेसी जो होगा, एक्यूरेसी उसका कम होता जाएगा, क्लियर होगा। और एरर के चांसेस जो है, एरर के चांसेस है वो इंक्रीज होते जाएंगे, क्लियर है, वो इंक्रीज होते जाएंगे, क्लियर है। तो इस वजह से जो है ना प्रीफिक्स पावर ऑफ 10 में हम लिख लेते हैं और हमारे लिए आसानी भी पैदा होती है, नंबर को हम छोटे से प्रीफिक्स में लिख लेते हैं और हमारे लिए आसानी होती है और एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं और हमारे जो एक्यूरेसी है वो भी ज्यादा हो जाता है, क्लियर है। तो इस वजह से हम बिग नंबर को छोटे नंबर में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, क्लियर है। इसके साथ हमारे साथ जो है ना टॉपिक वाइंड अप हो गया। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, और अगर जो कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इनबॉक्स कर सकते हैं, क्लियर है, ईमेल कर सकते हैं हमें और अपने जो है ना आपकी जो मसाइल है वो हमें बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।